नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी है और डिबेंचर होल्डर है। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दिए हैं पैसे। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दिए हैं पैसे। अमाउंट दिया है, तो कंपनी इस अमाउंट के बदले डिबेंचर होल्डर को क्या पेमेंट करेगी? दैट इज इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो अगर कंपनी ने इंटरेस्ट दिया तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। नंबर वन। नंबर दो चीज आती है, किसको दे रहे हो डिबेंचर, किसको दे रहे हो इंटरेस्ट? दैट इज डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी की क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये तो हो गया बेसिक सिनेरियो कि आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया है। ठीक है। पॉइंट आता है कि अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट अगर कंपनी के लिए खर्चा है, पहली चीज तो ये समझो कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो डिबेंचर होल्डर के लिए वो इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम होगी। इनकम है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है किस चीज के लिए? टैक्स लेने के लिए। गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए बैठी है किस पे? इस इनकम पे। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना के रखा है और उस एक्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ इस तरीके से प्रोविजन सेट किया है कि जो पर्सन एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा है, यानी कि कंपनी, जो पर्सन सामने वाले को इनकम दे रहा है, यानी कि कंपनी पेमेंट कर रही है डिबेंचर होल्डर को। हम डिबेंचर होल्डर को नहीं जानते, हम जानते हैं कंपनी को। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम जानते हैं कंपनी को। कंपनी जितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है डिबेंचर होल्डर को, यानी कि से फॉर एग्जाम्पल कंपनी का इंटरेस्ट बन रहा है 10,000 रुपीज, इसका 10%, इसका 10% कंपनी अपने पास में रखे, 9,000 रुपीज डिबेंचर होल्डर को दे दे। तो 9,000 तो चला गया डिबेंचर होल्डर के पास में, और ये जो 1,000 डिबेंचर, 1,000 इंटरेस्ट में से कट किया है, डिडक्ट किया है, ये डिडक्ट किया हुआ अमाउंट कंपनी किसको दे दे? गवर्नमेंट को दे दे। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स का जो अमाउंट था वो पहले ही कंपनी ने क्या कर लिया? डिडक्ट कर लिया। कहां पे डिडक्ट किया? जहां से इनकम का सोर्स था, जहां पे इनकम का सोर्स था। तो इसको बोलते हैं टी डी एस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां पे सोर्स था वहीं पे टैक्स काट लिया। जो काटा हुआ पैसा है वो किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। बाकी जो 9,000 है वो नेट जो अमाउंट बचा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। अब बाद में जब रिटर्न विटर्न फाइल होंगे तब गवर्नमेंट क्या बोलेगी इन डिबेंचर होल्डर को? भाई आपने ये रिटर्न दिया है, आपकी इनकम आई है, उस पर टैक्स दो। डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे? ऑलरेडी आपको इस XYZ कंपनी ने पेमेंट कर दिया है 1,000 रुपए हमारी इनकम में से काट के। ठीक है। तो ये जो टीडीएस रहता है, तो जितनी भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जितनी भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उसमें से ये जो टीडीएस है वो माइनस हो जाएगा, और जो नेट अमाउंट बचता है वो अमाउंट पेमेंट करेंगे किसको? गवर्नमेंट को, अगर कुछ बचता है तो। तो सर बेसिक एंट्रीज किसकी कहाँ करनी है? अपने को किसका देखना है? कंपनी का। ना तो डिबेंचर होल्डर का देखना और ना ही गवर्नमेंट का देखना। अपने को ये प्रोविजन समझना था, इसके लिए अपन ने ऐसा किया। क्या क्या बेसिक एंट्रीज बनेगी, क्या बनेगा, किस तरीके से होगा? सबसे पहला काम, डिबेंचर के इंटरेस्ट को ड्यू करना। कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है।
कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो कंपनी जब भी एक्सपेंस ड्यू करेगी तो उसको एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, देना किसको है, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और डिबेंचर होल्डर को हम कितना अमाउंट पेमेंट करेंगे, 9000। खर्चा कितना है, 10,000। 1000 रुपए किसको देने हैं, गवर्नमेंट को। किसके देने हैं, टीडीएस के। किसके देने हैं, टीडीएस के। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये अमाउंट पेएबल है, यानी कि उनको पैसे चुकाने हैं। अब बारी आएगी कि कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी, नंबर वन, कंपनी की दो लाइबिलिटी हो गई ना। अब कंपनी की लाइबिलिटी हो गई दो, एक डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना और दूसरा टीडीएस का गवर्नमेंट को पेमेंट करना। तो नंबर वन, जब पेमेंट किसको करेंगे, डिबेंचर होल्डर को, तो रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, दैट इज डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा। और टू, बैंक या कैश के थ्रू आप पेमेंट कर दोगे, जनरली बैंक के थ्रू होगा। कितना अमाउंट देना है, 9000 एंड 9000। नंबर दो, किसको पेमेंट करोगे, गवर्नमेंट को। क्या चीज का, टीडीएस पेबल का। तो जो लाइबिलिटी थी वो आप खत्म कर रहे हो, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। कैसे पेमेंट करोगे, बैंक या फिर कैश के थ्रू, जनरली बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, 1000 एंड 1000। डिबेंचर होल्डर एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, मैटर क्लोज। टीडीएस एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, मैटर क्लोज, डन। आपके पास में अकाउंट कौन सा बचा, दैट इज इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ईयर एंड पे, ईयर एंड पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सब एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, जो 10,000 अमाउंट है वो। क्लियर एकदम। आगे क्या चीज आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द डिबेंचर इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर वन, कैलकुलेशन जो भी करना है, किसका, इंटरेस्ट का। कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे करोगे, ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू, ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू जो भी होगी उस पे आपको कैलकुलेट करना है, इररेस्पेक्टिव कि प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे। नंबर दो, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो भी डिबेंचर लिखा रहता है उसके जस्ट आगे जो रेट मेंशन होगी वो आपकी रेट जो रहती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। नंबर तीन पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करते हैं, हाफ ईयरली दे रहे हो या फिर एनुअली दे रहे हो, कंपनी पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट हाफ ईयरली दे रही है या एनुअली पेमेंट कर रही है। तो हाफ ईयरली अगर दे रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे 10% है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5% से आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अगर एनुअली दे रहे हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 10% एंड 10% हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट। एक अपना टॉपिक बाकी रहता है, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, वो अपने कवर करेंगे कल।